बाद, क्योंकि बताया था कि इसमें 5 बजे के बाद चूड़ियों की आवाज़ आती है, कोई कहता है रोने की आवाज़ आती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसे ही बहुत इतिहास है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सचिन नया फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है राजस्थान के एक ऐसे रहस्यमय गांव में जो कि कुलधारा गांव में, और इस गांव का नाम अब कुलधारा नहीं भूतिया रख दिया गया है, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद इस गांव में कोई एंट्री नहीं है, कोई वो नहीं है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजस्थान का कुलधारा गाँव, और इस गाँव का बहुत ही इतिहास है, बहुत ही अच्छा इतिहास है दोस्तों। इसका इतिहास ये था कि ये गांव 1300 पालीवाल ब्राह्मणों का हुआ करता था। आज से 200 साल पहले 1300 पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में रहा करते थे, और आज ये कंडीशन है इस गांव की कि आज इसमें एक भी बंदा नहीं है। तो भाई ये था कुलधारा गांव, और आप जो आप देख रहे होंगे, आपने आज से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होता है कि कुलधारा गांव जैसलमेर का। तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूंगा इसका कि कुलधारा गांव का क्या इतिहास है। तो दोस्तों, इसका इतिहास ये था कि आज से 200 वर्ष पहले यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, और उन पालीवाल ब्राह्मणों के एक प्रधान थे। प्रधान जब गाँव में गाँव के प्रधान थे, और वो प्रधान भी पालीवाल ब्राह्मण थे, और उन्हीं के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ही ये गांव बसाया गया था। माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने ये गांव बसाया था, और 1300 से ज़्यादा इस गांव में लोग पालीवाल ब्राह्मणों के घर थे, और 5000 से ज़्यादा इसमें लोग रहा करते थे। तो दोस्तों, पालीवाल ब्राह्मणों के जो प्रधान थे, उनकी पुत्री राजा, तो पालीवाल ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी की शादी की जाए या राजपूतों से की जाए, तो उन्होंने रातों रात इस गांव को खाली कर दिया। और खाली नहीं, बल्कि ये सबूत तक नहीं छोड़ा, और ये 200 साल पहले की बात है, और आज तक इस गांव में एक भी सबूत नहीं है। और जो उनके घर थे ना, वो आज खंडर पड़े हुए हैं भाई, देखिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो कारीगर थे, मिस्त्री थे, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। उनको मैं जितने शब्द बोलूँ कम है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि उन्होंने जो ये मकान बनाए ना, क्या तरीके से बनाए, कितने अच्छे तरीके से बनाए कि भाई जो घर थे वो अभी तक 200 सालों से कंटिन्यू ऐसे ही टिके हुए। ना कोई चूने का इस्तेमाल किया गया है, ना कोई सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। और ये देखिए, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के एकदम तरीके से रख दिया गया है। ये देखिए, पत्थर, एक भी पत्थर नहीं, पत्थर हल रहा है। तो दोस्तों, ये 1300 घर थे पालीवाल ब्राह्मणों के, और ये आज इस गांव में एक भी घर में मौजूद नहीं है। सारा की सारा गांव खंडर पड़ा हुआ है। और इसी के बगल में है एक शिव जी का मंदिर, जो कि भूतिया शिव के नाम से प्रसिद्ध है। तो उस मंदिर का मैं अलग से वीडियो डालूंगा। जब वो रात को खाली करके गए थे, तो अब बताया जाता है कि आज 5 बजे के बाद इस गांव में एंट्री नहीं करने देते किसी को। और इस गांव में एंट्री होती है, सबसे पहले आप आओगे ना गाड़ी से, टैक्सी से, तो एंट्री कराई जाती है। तो वो एंट्री नहीं होने देते 6 बजे या 5 बजे के बाद, क्योंकि बताया जाता है कि इसमें 5 बजे के बाद चूड़ियों की आवाज़ आती है, कोई कहता है रोने की आवाज़ आती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसे ही बहुत इतिहास है। और कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था उन्होंने। और अभी मैं आपको और अंदर लेके चलता हूँ। हालांकि मैं अकेला ही हूँ, मुझे भी दोपहर है, और मुझे भी थोड़ा सा डर सा लग रहा है भाई। तो भाई, ये था पूरा खंडर के खंडर पड़ा हुआ है, और बिल्कुल मैं अंदर आ गया हूँ। तो भाई, ये था गांव उनका, और ये 1300 घर थे। और भी अंदर लेके चलूँगा आपको। इसके बगल में एक और बस्ती थी, और ये सारा गांव उन्हीं का था। और लेके चलता हूँ आपको। ये देख लीजिए भाई, आज इस गांव में कोई नहीं है। 200 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं, और आज इस गांव में कोई नहीं है। पूरा की पूरा गांव, सारा की सारा गांव खंडर पड़ा हुआ है। और लेके चलता हूँ आपको, और घुमाता हूँ बहुत बहुत। वीडियो में बने रहेगा आप, तो और दिखाऊंगा आपके लिए। देखिए भाई, और दिखाऊंगा।
और ये था रोड जहाँ से गांव की सड़क थी ना, तो वो रोड भी कंटिन्यू अभी है और जैसा पहले था वैसा ही अब है। और ये किस लिए था मुझे तो पता नहीं है। तो दोस्तों अगर कभी आप भी आते हो जैसलमेर, तो जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूरी पर ये कुलधारा गांव है, जिसका बहुत ही इतिहास है। और जैसे ही आप जैसलमेर में घूमने की जगह पूछोगे तो आपको कुलधारा के बारे में बहुत लोग बताएंगे। तो मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ के घर क्या क्या सामान हुआ करता था उनका, कैसे कैसे लोग रहते थे। और ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ही बसाया गया था ये गांव। तो भाई उनके जो रथ वगैरह के वो थे ना, तो वो ये थे उनके जो रथ वगैरह, जो बैलगाड़ी वगैरह हुआ करती थी। और ये देखिए ऐसे उनके घर बने हुए थे जो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। वो लकड़ी अब तो चेंज कर दी होगी, बट पहले जो थी ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। और इसका थोड़ा बहुत इतिहास भी है। और ये देखिए इधर से इधर भी चलता हूँ मैं आपको। जो घर थे ना वो अब भी बने हुए हैं। तो देखिए ये घर इधर हैं, कुछ घर बने हुए हैं इधर, ये देखिए यहाँ पे बने हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ा देता हूँ। इधर से निकलेंगे, ये देखिए भाई पूरा की पूरा गांव खाली पड़ा है। तो भाई ये था जैसलमेर का कुलधारा गांव। और ये 13 से 14 किलोमीटर आप अभी भी आओगे ना घूमने तो आप आ सकते हो यहाँ पर। तो ये रहा भाई इसका इतिहास है कुलधारा। और ये इसका नक्शा बना हुआ है, ये देखिए। और इसका पढ़ सकते हो। लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव जो था, जो पाली क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधारा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शताब्दी मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़ित और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव को छोड़ना पड़ा। और 19वीं शताब्दी में शुरुआती दिनों के गांव वीरान है। और 19वीं शताब्दी से ये वीरान गांव है, खाली पड़ा हुआ है। तो मैं आपको अब गांव के घर दिखा देता हूँ। तो भाई ये था थोड़ा सा इसका इतिहास। और अभी हम घर में लेके चलते हैं। जो घर हैं कुछ बने हुए हैं अभी, पहले जैसे घर हैं तो बने हुए। तो इधर चढ़ के चलते हैं अपन। तो अभी हम चढ़ के चल रहे हैं इस पर, यहाँ से। और यहाँ से आपको पूरा गांव दिख जाएगा। जो पूरा गांव है यहाँ से मैं आपको दिखा दूंगा। जो 1300 घर थे ना, 1300 पालीवाल ब्राह्मणों के, वो यहाँ से आपको दिख जाएंगे सारे के सारे। तो ये देखिए भाई ये रहे घर उनके। और भी ऊपर चलते हैं थोड़े से। और ये था शिव जी का मंदिर जो भूतिया शिव के नाम से प्रसिद्ध है। और बताया जाता है 5 बजे के बाद इसमें भी एंट्री नहीं करने देते। और ये गांव का ही मंदिर हुआ करता था, जो पालीवाल ब्राह्मण थे ना उन्हीं का मंदिर हुआ करता था। और ये पूरा की पूरा गांव ही देख लीजिए। और इसके आसपास अब तो बंद कर दिया है, चारों तरफ से बंद कर दिया गया है गाँव। और इसके आसपास ये रेगिस्तान, मिट्टी के टीले बने हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और फिर एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। और मैं इस ब्लॉग को यहीं से बधाई लेता हूं, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में कुलधारा गांव में आप सभी का स्वागत है। और कभी भी आप आते हो तो 14 किलोमीटर दूर जैसलमेर से एक बार कुलधारा गांव में विजिट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।